फर्रुख मुश्ताक। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे आजकल के सीजन में लगने वाली वेजिटेबल्स के ऊपर हमलावर होने वाली मुख्तलिफ बीमारियों, उनके नुकसानात और उन बीमारियों के जदीद और मौसर हल की। प्रोग्राम के आगाज पर मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। मेरे पहले मेहमान हैं महमूद फरीद चिश्ती साहब, तरक्की पसंद काश्तकार हैं, चक 37 SP के। बहुत शुक्रिया चिश्ती साहब कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। मेरे दूसरे मेहमान चौधरी मुजाहिद साहब हैं, तरक्की पसंद काश्तकार हैं, चक बड़ी रख पाकपतन के। हमारे तीसरे मेहमान हैं मोहम्मद अशरफ अंसारी साहब, हेड हैं टेक्निकल सपोर्ट सिंजेंटा पाकिस्तान लिमिटेड के। आप तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज करते हैं। हम चौधरी मुजाहिद साहब से दरख्वास्त करेंगे कि हमारे काश्तकारों को बताएं कि आप टनल की काश्त कब से कर रहे हैं और कौन सी वेजिटेबल आप टनल में काश्त करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं 2001 से टनल फार्मिंग में हूँ और टनल में खीरा, शिमला मिर्च, टमाटर, मिर्च और करेला काश्त कर रहा हूँ। चिश्ती साहब, आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि टमाटर और मिर्च की फसल पर कौन सी बीमारियां हमारा नुकसान करती हैं। शुक्रिया फरक साहब। अपना हमारी जो फसल है ना टमाटर और मिर्च, इसमें इंथ्राक्नोज आती है बीमारी और टमाटर में लेट ब्लाइट आती है, तो हम इनसे काफ़ी परेशान हैं। इन बीमारियों के हमारी फसल पर क्या नुकसानात मुरतब होते हैं? देखिए, अगर लेट ब्लाइट का अटैक आता है ना तो उसका तो 80% तक फसल को नुकसान होता है, प्रोडक्शन भी जाती है और क्रॉप भी खत्म हो जाती है। एंथ्रेक्नोज जो है वो 50 से 60% तक नुकसान कर सकता है, इसलिए उसका खास ख्याल रखें। इन बीमारियों के खिलाफ आपको कितने स्प्रे करने पड़ते हैं और 2 स्प्रे के दरमियान आप कितना वक्फा रखते हैं? स्प्रे तो तकरीबन हमारे 10 से 15 स्प्रे होते हैं, लेकिन अगर अपना बीमारी का हमला शिद्दत इख्तियार कर जाए तो फिर हम वक्फा 3 दिन 4 दिन बाद कर लेते हैं। अगर इंशाल्लाह ताला वो कंट्रोल हो जाए तो फिर हम वक्फा बढ़ा भी लेते हैं, वही रूटीन के साथ 7 दिन 8 दिन बाद कर लेते हैं। अब तक की गुफ्तगू में ये बात वाज़ेह हुई कि वेजिटेबल्स पर आगाज से लेकर आखिर तक मुख्तलिफ बीमारियां हमारे काश्तकारों के लिए दर्द-ए-सर बनी रहती हैं। इन्हीं मसाइल को देखते हुए सिंजेंटा पाकिस्तान लिमिटेड ने पाकिस्तान के काश्तकारों के लिए एक नया फफूंदी कुश जहर ओरेंडिस आप्टी अपने काश्तकारों के लिए मुतारफ करवाया है। ओरेंडिस आप्टी इन तमाम बीमारियों के खिलाफ मौसर और जदीद हल है। अब हम अशरफ अंसारी साहब से ये जानेंगे कि ओरेंडिस आप्टी क्या है और इसके अंदर कौन सा केमिकल है। इसके अंदर 2 असल केमिकल हैं, एक ऑक्सीथायोपिप्रोलिन है, दूसरा क्लोरोथेलोनिल है। ओरेंडिस आप्टी किन किन बीमारियों के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है? जो बहुत अहम बीमारियां हैं जैसा कि पछेता जुलसाव, एंथ्रेक्नोज और डाउनी मिल्ट्यू, इन सब का बेहतरीन और मौसर हल देता है। बहुत शुक्रिया अशरफ अंसारी साहब, आपने इंतहाई मुफीद मालूमात दी। नाजरीन, अब हम एक वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में दिखाया गया है कि ओरेंडिस आप्टी का इन बीमारियों के खिलाफ क्या तरीका है। पछेता झुलसाव मुमकिना तौर पर एक तबाहकुन बीमारी है जो टमाटर के पौधों के पत्तों, तनों और फलों को खतरनाक तौर पर मुतासिर कर सकती है। अगर इस बीमारी का बर वक्त तदारुक न किया जाए तो पैदावार में खतरनाक हद तक कमी का सामना करना पड़ सकता है। ओरेंडिस आप्टी एक इनकलाबी फफूंदी कुश जहर है जो वसी पैमाने पर सब्जियों की फफूंद पर कंट्रोल फराहम करता है। गैर मामूली असर 24 घंटे के अंदर 60% पौधे की तह में जज्ब हो जाता है, पौधे की हिफाजत करता है, बारिश से भी असर जायल नहीं होता। बीमारी के खुलिये हवा और बारिश की मदद से फैलते हैं। बीमारी के फैलने से पहले ओरेंडिस आप्टी के 2 ताकतवर मोड ऑफ एक्शन मुतवाजी तौर पर काम करते हैं। ऑक्सीथायोपिप्रोलिन एक नया मोड ऑफ एक्शन लाया है। ये प्लाज्मा की दीवारों के दरमियान लिपिड की हरकत को खत्म कर देता है।
उसी वक्त इसका दूसरा मौसर जुज क्लोरोथैलोनिल मुख्तलिफ तरीके से काम करता है। ये खुलिये यानी सेल्स, ऑर्गेनेल्स और सेल की दीवारों के मुतअद्दिद हिस्सों पर असरअंदाज होते हैं। फफूंदी कुश जहर के खिलाफ कुव्वत मुदाफियत को खत्म करने के लिए दोहरा मोड ऑफ एक्शन टेक्नोलॉजी, ताकतवर और वसी पैमाने पर कंट्रोल, आला पैदावार की जमानत। ओरेंडस ऑप्टी। जी नाजरीन, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि ओरेंडस ऑप्टी फफूंदी के लाइफ साइकिल के हर मरहले